हेलो बच्चों, आइए देखते हैं वेक्टर्स को घटाना। अगर दो वेक्टर्स दिए हों, उनमें से किसी एक में से दूसरे को घटाना हो तो इसका प्रोसेस क्या है। जैसे मान लीजिए दो वेक्टर्स दिए हैं बेटा, ए वेक्टर और एक दिया है बी वेक्टर, और आपको ए में से बी को घटाना है और फिर रिजल्टेंट लाना है। मतलब ए में से बी को घटाने पर कितना आएगा वही रिजल्टेंट होगा, ए में से बी को घटाने पर कितना आएगा वही रिजल्टेंट होगा। इसको करने का क्या प्रोसेस है, कैसे इसको करें, असल में समझिए। इसको ट्रिक से करते हैं। सर ट्रिक से कैसे? आप देखें, ए में से बी को घटाना है। अगर मैं इस चीज को कह दूं कि सर ए में माइनस बी को जोड़ना है, मतलब तो वही होगा। क्यों? ए में माइनस बी वेक्टर को ऐड कर दीजिए, रिजल्टेंट वही आएगा। अंतर है क्या दोनों में? कोई ना। सर माइनस बी वेक्टर, हाँ माइनस बी वेक्टर मतलब सर आखिर आपको घटाना ही तो है, तो इसका मतलब तो यही निकल कर आएगा। तो सर माइनस बी वेक्टर, हाँ माइनस बी वेक्टर बी वेक्टर का उल्टा है माइनस बी वेक्टर। यानी ऐसा करने के लिए हम पहले ए वेक्टर खींचेंगे, फिर बी वेक्टर का अपोजिट वेक्टर खींच लेंगे। बी वेक्टर का अपोजिट वेक्टर खींच लेंगे, और ये जो है माइनस बी वेक्टर है बी वेक्टर का अपोजिट वेक्टर। और फिर कहा था कि ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर को जोड़ दीजिए। तो जोड़ने का तो वही नियम है कि एक की खोपड़िया से दूसरे की पुछिया को जोड़ देंगे। मतलब ए वेक्टर की खोपड़िया में बी वेक्टर की पुछिया को जोड़ देंगे। अब ये माइनस बी वेक्टर है। अब यहां से इसको मिला दीजिए। आप देख लीजिए, यहां से यहां गए थे, फिर यहां से यहां आए, तो नेट तो यही हुआ। यही असल में रिजल्टेंट है। और यह है किसका रिजल्टेंट? ए वेक्टर का और माइनस बी वेक्टर के सम का। अब चाहो तो तुम इसी को ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर भी कह सकते हो। है ना आसान? सबसे बढ़िया तरीका यही है। और एक तरीका और भी हो सकता है। सर और क्या एक तरीका हो सकता है? बहुत आसान वो भी है। एक काम करो, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों को एक ही पॉइंट से खींच लो। ए वेक्टर और बी वेक्टर को दोनों को एक ही पॉइंट से खींच लो। फिर क्या करें सर? फिर एक काम करिए, अगर आपको ए में से बी को घटाना है, फिर आंसर लाना है, तो आप बी से ए को मिला दो। सर बात समझ में नहीं आती। हां समझो, लेकिन यही आपका ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर होगा। सर आपने क्या कहा, आप समझे नहीं। अगर आपको एक और तरीका बताएं, ये तो ठीक है, ये तो समझ गए होंगे। एक और तरीका बताएं ए में से बी को घटाने का। क्या है सर? एक तरीका और है कि आप एक ही पॉइंट से दोनों को खींच लो, ए को भी और बी को भी। फिर अगर ए में से बी को घटाना है तो इससे इसको मिला दो, बी वेक्टर के बाणाग्र से ए वेक्टर के बाणाग्र को, अरे खोपड़िया को, बी की खोपड़िया से ए की खोपड़िया को मिला दो, अगर ए में से बी घटाना है। लेकिन अगर बी में से ए को घटाना है तो ए की खोपड़िया से बी की खोपड़िया को मिला दो, तो ये बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर हो जाएगा। दोनों नाप के देख लीजिए, लंबाई में सेम रहेंगे, केवल दिशा में विपरीत रहेंगे। सर सिद्ध करके दिखाइए। आओ सिद्ध करके दिखा देते हैं। मैंने कहा ना, जितना इतना करने कहा वो तो तुम करोगे ही। देखो ए, जरा गौर से देखिएगा, अभी आ जाएगा आंसर, 1 मिनट में आएगा आंसर। वाकई से देखो, बी प्लस आर वेक्टर, ये आ रहे हैं इधर से इधर फिर इधर, बराबर कितना आएगा? ए वेक्टर। और अब आप देख लीजिए, ये तो सही है ना, बी गए फिर इधर आए, यही तो नेट बन रहा है यहां से यहां। अब देखो आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर, इधर ले जाओ, आ गया ना। इसको भी प्रूव करके दिखा सकते हैं। देखो देखो, ए वेक्टर में जरा ऐड करो आर डैश वेक्टर को, इधर से इधर फिर इधर से इधर, तो नेट आप यही तो गए। और यहां से अगर आर डैश वेक्टर निकालना है, आर डैश वेक्टर,
तो बी वेक्टर ऐसे माइनस हो जाएगा, ए वेक्टर आ गया। ये भी एक तरीका है, बेहतर है ये। और एक बात कहें, जरा गौर करो, जरा गौर करना, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, आप देखो आर और आर डैश केवल डायरेक्शन अलग है, एक का इधर एक का इधर, और वैल्यूज भी सेम है दोनों की। मैं यहाँ से प्रूफ कर भी देता हूँ, जरा माइनस कॉमन कर लो, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, माइनस कॉमन कर लो कि बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर हो जाएगा। अब अगर आप देखो ये क्या है, ये आर वेक्टर है और ये क्या है, आर डैश वेक्टर है। ये तरीका हो सकता है। यानी वास्तव में दो वेक्टरों को घटाने का मतलब है कि एक की दिशा पलट लो, फिर दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो, बस। ठीक है, गणित में भी पूरा वेक्टर है। यकीन मानो कि मैथ्स का जो वेक्टर है वो तो बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा, लेकिन उसका संपूर्ण निचोड़ वो हम फिजिक्स में पढ़ा दे रहे हैं। बहुत लाभ देगा ये बायोलॉजी वालों को भी लाभ देगा और मैथ्स वालों को तो लाभ देगा ही देगा। समझ गए? ठीक है।